Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to all of you in my amazing class of physics. आज की इस अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज फिजिक्स की यूनिट वाली क्लास। तो क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 12th में सबसे बड़ी चीज होती है यूनिट, एसआई मात्रक। अगर आप लोगों को एसआई मात्रक के बारे में नहीं पता होगा तो आपके फ्री के नंबर कट जाएंगे। अगर आप लोग एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं, अगर आप उनकी यूनिट जानते हैं और भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक जानते हैं तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे और आपके 2 से लेकर 5 नंबर तक आसानी से बढ़ जाएंगे। तो आज की इस बहुत छोटी सी एक शॉर्ट क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चा नया आया है चैनल पर उसको एक सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बोर्ड 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। मैं कौन हूं? मैं आपका दीपांशु भैया हूं। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले नंबर हमारी भौतिक राशि जो होगी वो होगी विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन साफ साफ आएगा कि सबसे पहले पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। आपको 4 ऑप्शन में देगा एम्पियर, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम इंटू मीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक जो होगा वो एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। उसके बाद विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितना आसान हो सकता है उस तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वाट। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तो आपको 10 एसआई यूनिट समझ में आई होंगी। मैं दोबारा से इनको रिवाइज कराता हूं ताकि आप लोगों को क्लास के अंदर ही सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आइए दिखाता हूं क्या होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत आवेश कूलाम। विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत विभव वोल्ट। विद्युत धारिता फैराड। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत शक्ति वाट। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले एसआई यूनिट की तरफ। 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप बोर्ड 2026 देने वाले हो तो फिजिक्स के अंदर आपको बिल्कुल श्योर नंबर चाहिए हैं कि भैया मुझे ऐसा टॉपिक बता दो कि कम पढ़ के मैं ज्यादा नंबर ला पाऊं। तो एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन तय होता है या 2 क्वेश्चन तय होते हैं, और जितने करा दूंगा ना, एग्जामिनर की औकात नहीं है वहां से आगे से बना दे, यहीं से बनाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से आएगा। 100% गारंटी लेता हूं इस चीज की। आइए शुरू करते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है हेनरी। याद रखना, प्रेरकत्व हो, स्वाप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का मात्रक हेनरी होता है। सिंपल आ जाए, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा, स्वाप्रेरकत्व का मात्रक वो भी हेनरी होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा। तो तीनों चीजों का मात्रक हेनरी होगा। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अनुनादी आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। उसके बाद कार्य अथवा जूल का मात्रक, सॉरी कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मतलब जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा मात्रक दोनों जूल होता है। उसके बाद बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है।
ठीक है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल, प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। याद रखना, दिमाग में बार बार इनको रिवाइज करोगे ना, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां से, मैं 100% दावा कर सकता हूं इस चीज का। उसके बाद तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। आइए दोबारा से उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। उसके बाद प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अनुनादी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। उसके बाद तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। तो आइए आगे और भी देखते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी में बिल्कुल। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। जितने पढ़ा दूंगा उतने इनफ होंगे। अगर आप 30 एसआई यूनिट कर लेते हो तो उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैं इस चीज गारंटी लेता हूं। और हाँ, ऐसा यूनिट अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो आपकी फिजिक्स में एक अच्छी कमांड हो जाएगी और फिजिक्स आपको अच्छे से आसान लगने लगेगी, समझ में आने लगेगी। ठीक है, टॉपर बनने का मूल मंत्र यही होता है कि जैसे कि न्यूमेरिकल्स करने का, तो आपके बेसिक पहले स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा यूनिट एक बेसिक होती है, तो बेसिक को पहले मजबूत करो, तभी आप आगे एडवांस पे पहुंच पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। उसके बाद दाब का मतलब दबाव का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल होता है। दिमाग में चीजों को रिकॉल करते रहना, ठीक है। उसके बाद ताप का मात्रक क्या होता है? ताप मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। उसके बाद विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। उसके बाद संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है। उसके बाद त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। उसके बाद समय का मात्रक सेकंड होता है। एसआई मात्रक बता रहा हूं, सभी एसआई मात्रक हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो दोबारा से इनको एक बार रिवाइज करते हैं। आपको क्लास के अंदर ही याद कराना है, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले दिन जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मार्च में, तभी से मैंने बोला था कि आप छोटे भाई बहनों को मैं उंगली पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तो मैं आपको टॉपर बनाने का जो मैंने वादा किया था वो मैं निभा रहा हूं। अगर आप पढ़ाई करोगे तो मतलब आप भी अपने रास्ते पे चल रहे हो, अगर नहीं करोगे तो आपका ही घाटा होगा इसमें। देखो दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होगा, दाब का मात्रक पास्कल होगा, ताप का मात्रक केल्विन होगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा, संवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। उसके बाद त्वरण का मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होगा वो होगा ल्यूमेन होगा। उसके साथ साथ समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो आशा करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के एसआई यूनिट्स आपको सभी समझ में आए होंगे। मैं इस चीज़ का बिल्कुल बेहद आशा करता हूँ कि मैंने इसको बहुत दिल से पढ़ाया है, मन से पढ़ाया है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिजिक्स में हमारा स्कोर 95 प्लस का होगा ही होगा, मैं उसके लिए पूरी शिद्दत करूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट हमारे सामने आएगा। 25 अप्रैल को जो रिजल्ट आने वाला है, आपके पास केवल 150 दिन बचे हैं। जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी दमदारी से मेहनत हो सकती है करो, और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा कैसा आएगा ना कैसा नहीं आएगा। मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट एग्जामिनर के हाथ में है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।